नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश का खास कार्यक्रम जनपद। पंजाब में 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ विधानसभा चुनाव है। चुनाव के पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। तो क्या किसान आंदोलन के बाद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल जिस तरीके से अलग अलग हुए, क्या वे इस चुनाव के लिए साथ आएंगे? और साथ ही साथ कांग्रेस में जो सिर फुटअव्वल चल रही है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ द फेडरल के पॉलिटिकल एडिटर पुनीत निकोलस यादव जी जुड़ चुके हैं और उनसे पंजाब की राजनीति में जो कुछ चल रहा है उस पर समझेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, इसको किस तरीके से देखा जाए? बहुत सालों के बाद, किसान आंदोलन के बाद सुखबीर सिंह बादल प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं। जी देखिए, एक जाहिर सी बात है, जब इस तरह की कोई बैठक होगी और चुनावों के 7-8-6 महीने पहले, तो तरह तरह के उसके जो है मायने निकाले जाएंगे, खोजे जाएंगे। ये बात भी सही है कि भाजपा में एक बड़ा धड़ा है पार्टी के नेताओं का, जो ये चाहता है कि भाजपा अकाली दल के साथ दोबारा अपना गठबंधन जो है वो कायम करे। 2020 में वो गठबंधन टूटा था, तो और उसके बाद ना अकाली दल को कहीं कोई फ़ायदा हुआ है, ना भाजपा को कहीं पंजाब के अंदर कोई फ़ायदा हुआ है। अकाली दल में भी कई ऐसे नेता हैं, शायद भाजपा से ज़्यादा, जो ये चाहते हैं कि अब पुरानी बातें छोड़ करके दोबारा भाजपा के साथ एक गठबंधन किया जाए। तो अब कितनी बातचीत हो पाई होगी, या बिल्कुल इस तरह का कोई भी डिस्कशन अगर हुआ होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि देखिए, ना तो सुखबीर बादल की तरफ से कोई बयान आया है, ना भाजपा की तरफ से। नरेंद्र मोदी से तो आने का सवाल ही नहीं उठता। और ये जो बैठक थी, ये भी सिर्फ कुछ 10 मिनट की बैठक थी। मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो अकालियों से हमारी बातचीत हुई, ये अकाली दल और सुखबीर बादल जो हैं ख़ास तौर से, काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे नरेंद्र मोदी से मिलने की, और करीब 3 या 4 दफ़े उन्होंने वक्त मांगा और उनको वक्त नहीं दिया गया। तो अब एक आइस ब्रेकिंग के तौर पर देखा जाए इस मीटिंग को, कि पुराने गिले शिकवे दूर करें और दोबारा आगे की कोई रणनीति बनाएं, या सिर्फ एक कर्टसी मीटिंग के हिसाब से देखा जाए कि फाइनली वक्त दे दिया गया, या पंजाब के जो कई सारे मसले हैं, क्या उनको लेकर के टाइम मांगा गया, या फिर सिर्फ ये बात हो करके रह गई कि भाई देखिए, जो पंजाब में भाजपा के जो नेता हैं, आप उनसे बात कीजिए और उसके बाद मैं देखूंगा। क्योंकि 10 मिनट में आप कितनी चर्चा कर लेंगे। तो अब ये देखना होगा आने वाले हफ्तों में, दिनों में, कि इसमें कुछ निकल के आता है या नहीं। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी फिलहाल भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है, वो दोबारा गठबंधन के पक्ष में नहीं है। वो चाहते हैं कि जो माहौल पंजाब में है उसमें, और देखिए, पंजाब एकमात्र ऐसा सूबा है नॉर्थ इंडिया का, जहां मोदी की एकदम पीक पॉपुलैरिटी के बाद भी 2014 हो, 19 हो, भाजपा को कोई खास कामयाबी वहां नहीं मिल पाई है। और जो किसान आंदोलन है, उसके बाद से तो लगातार भाजपा का ग्राफ गिरता गया है। तो अब उनको ये लगता है कि अभी जो पंजाब में माहौल है, उसमें हमें अकेले ही लड़ना चाहिए और अपनी ज़मीन बनाना शुरू करनी चाहिए बिना किसी साथी के। ये शीर्ष नेतृत्व का मानना है। बाकी कई नेता ऐसे हैं पंजाब में, जैसे अमरिंदर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, जो अब भाजपा में हैं, उनकी बेटी भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं पंजाब की। तो उन लोगों का ये मानना है कि बिना अकालियों के भाजपा कहीं आगे पंजाब में नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि पंजाब में भाजपा के साथ एक बड़ी मुसीबत यह है कि जो आम पंजाबी वोटर है, वो भाजपा को एक हिंदू पार्टी की ही तरह देखता है। और पंजाब की सारी लड़ाई ही दिल्ली के साथ हमेशा से ये रही है।
मैं सिर्फ राजनीतिक लड़ाई की नहीं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। मतलब सोशल फैब्रिक भी अगर आप देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखें कि हम सिख हैं, हमारी अपनी पंजाबियत, अपनी पंजाबियत की जो हमारी अपनी रिवायतें हैं वो अलग हैं। हमारे ऊपर जो ये बीजेपी का जो ये ब्रांड है हिंदुत्व का, ये तो आज के कॉन्टेक्स्ट में ये आप थोपने की कोशिश करेंगे तो पंजाब उसको नहीं स्वीकार करेगा। तो वो उससे उभर पाना भाजपा के लिए एक बहुत बड़ी एक कठिनाई है उनके लिए। तो सर मेरा इसमें सवाल है कि क्या शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी की ज़रूरत है या बीजेपी को शिरोमणि अकाली दल की ज़रूरत है? देखिए मनीष जी, आज की जो हालात हैं पंजाब में, उनमें तो दोनों को एक दूसरे की उतनी ही ज़रूरत है। भाजपा के लिए बस एक ये है कि आप अगर बाकी राज्यों में देखें जहाँ जहाँ भाजपा के एलाइज रहे हैं पहले या अभी हैं, भाजपा को शायद ये लगता है कि जब उनका कोई एलाय कमज़ोर हो रहा है तो उनके लिए एक आपदा में अवसर है, जैसा कि मोदी जी कहते हैं, कि अपने एलाय की जो ज़मीन है वो हम हड़प लें। तो उन्हें शायद ये अभी लग रहा है, जो मैं कह रहा हूँ कि शीर्ष नेतृत्व को अभी भी लगता है कि हम अकेले चुनाव लड़ें और पार्टी को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करें। तो उनके दिमाग में, उनके जहन में, उनके पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं एक ये बात है कि अगर अकाली दल की ज़मीन जाती है, अगर अकाली दल और कमज़ोर होता है, देखिए आज की तारीख में अकाली दल को कोई नहीं पूछ रहा पंजाब में, और उसके कई सारे कारण हैं। फैमिली का एक जो परिवारवाद की जो मोदी जी बार बार बात करते रहते हैं, तो वो परिवारवाद तो अकाली दल में इतना कभी नहीं हुआ, अकाली दल के इतने लंबे प्रकाश सिंह इतिहास बादल में जी के जाने के के बाद जाने के बाद से, बल्कि उनके रहते हुए ही जब से सुखबीर और हरसिमरत का होना एक दबदबा शुरू हुआ पार्टी के अंदर, और दूसरा फिर किसान आंदोलन के वक्त आप साथ में थे जब ये किसान कानून ऑर्डिनेंस के तौर पर पहले लाए गए, बिल्कुल। और तब आपने कुछ नहीं कहा। जब आंदोलन खड़ा हो गया तब आपने 3-4 महीने के बाद तब आपने साथ छोड़ा भाजपा का। तो वो भी पंजाब का किसान जो है भूला नहीं है बिल्कुल कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारी आंखों पे पट्टी डाल रहे हैं। तीसरा, फिर अकालियों के साथ जो बेअदबी के जो पुराने 2015 के मामले हैं, जिसमें सर आपने बेअदबी की बात जी। की तो मैं एक आपको कोट बता दूं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, जी। तो क्या चंदा चोर पार्टी और बेअदबी पार्टी का गठबंधन हो रहा है? ये उन्होंने ट्वीट किया अपने हैंडल से। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी और ख़ासतौर से अरविंद केजरीवाल की एक स्पेशलिटी है ये, कि इस तरह की कोई एक चीज़ जो है वो आप ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से छोड़ दीजिए मार्केट में एक शगुफा, और फिर मज़े लीजिए पीछे बैठ करके। तो ये वो ही कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की हालत अभी पंजाब में बहुत अच्छी नहीं है। आप अगर कल ही पंजाब विधानसभा का जो कल सत्र हुआ उसमें आप देखें, उनके अपने विधायक अपने मंत्रियों से झगड़ा कर रहे थे। मतलब उन्हें वहाँ आज की तारीख में, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा ये आपको और देखने को मिलेगा कि उन्हें वहाँ कांग्रेस, अकाली, भाजपा, वारिस पंजाब दे, इन पार्टियों से ज़्यादा परेशानी अपने ही दल के लोगों से होगी। क्योंकि कल तो साफ साफ एक जो ये पायल से जो विधायक हैं ग्यासपुरा साहब, उन्होंने तो खड़े होकर के सीधे सीधे जो टूरिज़्म मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनसे कह दिया कि आप जो जवाब दे रहे हैं सदन में, क्वेश्चन आवर के वक्त उन्होंने एक सवाल पूछा था ज़मीन और ये एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, तो उसमें उन्होंने कोई जवाब दिया होगा। अब ग्यासपुरा साहब ने खड़े होकर के विधानसभा में कह दिया कि देखिए ये जगह झूठ बोलने वाली नहीं है और आपको यहाँ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर आपकी बात सच निकल गई, मतलब अगर मंत्री की बात सच निकल गई और मैं जो कह रहा हूँ विधायक पार्टी का अगर गलत निकल गया तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। तो इस हद तक एक पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के पार्टी के विधायकों में ही नाराज़गी है। दूसरा, जैसे अकाली दल बेअदबी के मामले में एक बदनामी उनकी हुई है और उनकी पॉलिटिकल साख कम हुई है, उसी तरह भगवंत मान की भी साख गिरी है पिछले कुछ महीनों में,
जो अकाल तख्त के साथ लगातार उनकी जो एक झड़प कहें या बहस कहें वो देखने को मिली है, उसकी वजह से। और फिर जो सैक्रिलेज, एंटी सैक्रिलेज का जो कानून वो लेके आए हैं, उसको लेकर के, और अकाल तख्त ने तो बल्कि यहाँ तक कह दिया है, और स्पीकर पंजाब असेंबली के सांधवान साहब जो स्पीकर हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, उनसे ये कह दिया है, और वो कोटकापुरा से विधायक हैं। कोटकापुरा वही जगह है जहां 2015 का बेअदबी का मामला हुआ था, जिसमें अकाली दल आज तक परेशान हो रहा है। तो अकाल तख्त ने तो सांधवान साहब को, विधानसभा के स्पीकर साहब को कह दिया था कि सोशल बॉयकॉट कीजिए भगवंत मान का, इनसे कोई आपको लेना देना नहीं होना चाहिए, इनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, कोई सोशल एक्सचेंजेस नहीं होने चाहिए। और 2 दिन पहले विधानसभा में इस पर सवाल उठाए गए कि आप कैसे अकाल तख्त की बात ना मान करके आप क्यों भगवंत मान से बातचीत कर रहे हैं, ये कई लोगों ने सवाल उठाए और उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, जाहिर सी बात है। पर पंजाब में ये मामले बहुत पेचीदा हैं, और आम आदमी पार्टी के लिए इससे अच्छी कोई और बात नहीं होगी कि जब वो अपने इन सारे स्ट्रगल से जूझ रही है, उनका विपक्ष जिसको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अकाली दल हो, उनमें अपना ही एक अलग कन्फ्यूजन चल रहा है। तो बिल्कुल इसी पे मैं सर सवाल पे आ रहा था कि आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बेहतर स्थिति, कांग्रेस के सिर्फ उटव्वल की बात करते हैं सर। 2 दिन मतलब गुरुवार के दिन जो 2 बयान भूपेश बघेल के आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी में स्लीपर सेल है, और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग कह रहे हैं कि आरएसएस के चमचों। अब ये किस कदर तक ये बात जाएगी, ये किसके लिए बात कही जा रही है? अब अलग अलग जगहों पे कहा जा रहा है कि इनडायरेक्टली चन्नी, तो क्या ये है क्या मामला पूरा? देखिए, कांग्रेस के साथ पूरे देश भर में, और आज के आप जिस सूबे की बात कर रहे हैं तो पंजाब के सिलसिले में, कांग्रेस कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारती है। पहले कुल्हाड़ी खोज के लाती है और फिर उससे अपने पैर पे प्रहार करती है। पंजाब में वही हो रहा है। और आप एक मतलब आश्चर्य करने वाली बात है मनीष जी कि ऐसे वक्त जब केंद्र की राजनीति में कांग्रेस और राहुल गांधी कितना बढ़ चढ़ के भाजपा को घेरे हुए हैं, आंदोलन हो रहा है, अलग अलग पार्लियामेंट के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और एक बहुत ही अग्रेसिव कांग्रेस आपको देखने को मिल रही है। लेकिन राज्यों में जहां चुनाव होने हैं या जहां पार्टी की सरकारें हैं, वहां जो कांग्रेस का आला कमान है उसको ये नज़र नहीं आ रहा कि पार्टी कितनी खाई में जा रही है। अभी आपने कर्नाटका देख लिया, जहां मंत्रिमंडल महीनों तक बातचीत के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और उसके बाद भी ठीक से नहीं हो पाया। अभी कल परसों राहुल गांधी का मैं एक वो वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने विमेंस रिप्रेजेंटेशन को और एम्पावरमेंट को लेकर के काफ़ी बातचीत की, और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कांग्रेस या राहुल गांधी ये बात आज की तारीख में कह रहे हैं, और भाजपा से कोई या किसी उनकी विपक्षी पार्टी से कोई ये बात नहीं उठा रहा, या जनता दल सेक्युलर से कर्नाटका में कोई ये बात नहीं उठा रहा कि आप किस मुंह से ये बातचीत कर रहे हैं विमेंस रिप्रेजेंटेशन की। कर्नाटका शायद देश का पहला राज्य है, अकेला राज्य है आज की तारीख में, जहां इतनी सिर्फ उटव्वल के बाद एक कैबिनेट विस्तार होता है और पूरी कैबिनेट में एक महिला नहीं। तो खैर लौट के अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में देखिए, जैसे कर्नाटका में हुआ वैसे ही पंजाब में मेरी जानकारी में कम से कम 9 बैठकें हुई पिछले 3 महीनों में। 9 बार पंजाब के तमाम नेताओं को दिल्ली बुला के, राहुल गांधी से, खड़गे साहब से, केसी वेणुगोपाल से, भूपेश बघेल से, इन सब के साथ में बैठ के बातचीत, बैठकें, डैमेज कंट्रोल या जो भी आप कहना चाहें, वो सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फिर नए अपॉइंटमेंट्स हुए जिसमें उन्होंने ये तय किया कि अमरिंदर सिंह राजा वाड़िंग कंटिन्यू करेंगे एज प्रदेश अध्यक्ष, प्रताप सिंह बाजवा कंटिन्यू करेंगे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन हम नई कमिटीज बनाएंगे जहां वो
दिग्गज नेता जो नाराज चल रहे हैं उन्हें एडजस्ट किया जाएगा और चन्नी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, कोर कमेटी का चेयरमैन सुखजिंदर रंधावा को बनाया, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन विजय इंदर सिंगला को बनाया, ऐसे तमाम कमिटीज बनाई गई। अब आप ये देखिए कि माहौल किस तरह का हो गया है। वो कमिटीज जो प्लीज ऑल कमिटीज होनी चाहिए थी वो बनाने के बाद कि सुखजिंदर रंधावा और चरणजीत चन्नी जिनकी आपस में पहले नहीं बनती थी वो दोनों अब एक हो गए हैं, वो दोनों हर जगह आपको साथ में मिलेंगे। और उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कह दी है कि हम किसी ऐसे स्टेज पे, किसी ऐसी बैठक में नहीं जाएंगे जहां अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और भूपेश बघेल जो प्रदेश के इंचार्ज हैं ये दोनों मौजूद हों। और ये दो वो नेता हैं जिनमें से एक को कैंपेन लीड करनी है, एक वो है जो कोर कमेटी के चीफ हैं, जो पार्टी कैसे चले, कैंपेन कैसे बनाई जाए उसकी अध्यक्षता उन्हें करनी है। और वो दोनों ही नेता ये कह रहे हैं कि हम तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ और प्रदेश प्रभारी के साथ कोई भी जगह, कोई मंच, कोई बैठक साझा नहीं करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चन्नी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वो आप जो बात कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही है कि चन्नी के समर्थक राजा वड़िंग की मौजूदगी में चन्नी के नारे लगा रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम आरएसएस के चमचे हो। तो बात तो यही मानी जाएगी कि आप जो चन्नी के समर्थकों को कह रहे हो तो चन्नी को ही आप बता रहे हो कि ये आरएसएस से मिले हुए हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ आने को तैयार नहीं है, यहाँ वाले वहाँ जाने को तैयार नहीं है। 6 महीने में चुनाव होने वाला है। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि पिछले 2 हफ्ते पहले कांग्रेस के पंजाब के कुछ नेताओं की यहाँ बैठक बुलाई गई। राहुल गांधी ने मिलने से मना कर दिया। ये सारा पूरा रायता फैलने के बाद और फैलाने के बाद कि हम प्रदेश अध्यक्ष नहीं बदलेंगे, जबकि हर आदमी, मैं सिर्फ कांग्रेस के उन नेताओं की बात नहीं कर रहा मनीष जी जो राजा वड़िंग को पसंद नहीं कर रहे। आप किसी पंजाब के पत्रकार से बात कर लीजिए, पंजाब के किसी आम कांग्रेस समर्थक, कांग्रेस वोटर से बात कर लीजिए, या जनरल आप इलेक्टोरल परफॉर्मेंस उठा करके देख लीजिए। राजा वड़िंग से बुरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का पंजाब में कई सालों में नहीं हुआ है परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर आप देखें तो ये जाहिर सी बात है कि इस वजह से कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं, कई तो ऐसे लेकिन हैं सर जो वो तो क्लेम कर रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस कहाँ खिसक गई नीचे और 2024 के लोकसभा में हम कहाँ लेके आए। तो ये पहले देखिए, ये तो अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को तय कर लेना चाहिए कि पंजाब में जो 7 सीटें जीत के आए 2024 के लोकसभा में, ये बात सही है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये नतीजे आए, लेकिन 2024 के जो नतीजे हैं वो राहुल गांधी के खाते में डालेंगे या अपने खाते में डालेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2024 में वो खुद सांसद चुन के आए लुधियाना से, और जब वो लुधियाना से सांसद चुन के आए तो उसके पहले वो 3 बार के विधायक थे। एक विधानसभा पड़ती है गिद्दड़बाहा से वो विधायक हुआ करते थे, 3 बार के विधायक थे, सिटिंग विधायक थे और फिर सांसद चुन के आए वो लुधियाने से। गिद्दड़बाहा का बाई इलेक्शन हुआ, जाहिर सी बात है क्योंकि सीट उनको खाली करनी पड़ी। गिद्दड़बाहा के बाई इलेक्शन में उनकी धर्मपत्नी को वहां से चुनाव लड़वाया पार्टी ने, वो चुनाव हार गई। आप अपनी वो सीट प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, सांसद रहते हुए, वो सीट भी नहीं बचा पाए जहां 3 बार से आप विधायक थे और मंत्री भी रहे विधायक रहते हुए। उसके बाद अभी लोकल बॉडी के इलेक्शंस हुए 1 महीने पहले। पूरे स्टेट में लोकल बॉडी के इलेक्शंस में पार्टी साफ हो गई, इंक्लूडिंग गिद्दड़बाहा, लुधियाना, गिद्दड़बाहा, इन सारी जगहों पे पार्टी साफ हुई। कहाँ जीती? उन इलाकों में जहां आपके विरोधी कांग्रेस नेता मजबूत थे, चाहे चरणजीत चन्नी हो चमकौर में, या कपूरथला में राणा गुरजीत हो, इन जगहों पे पार्टी जीत गई। तो आलाकमान को ये भी तो नजर में रखना पड़ेगा कि भाई, तो आलाकमान संज्ञान क्यों नहीं ले रहा सर? अब इस तरीके की बयानबाजी अगर प्रभारी बोल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, चन्नी के भी समर्थक बिल्कुल बगावत के मूड में है, तो देखिए, और ये पार्टी एक तरह से स्प्लिट की तरफ जा रही है।
हालांकि मुझे ऐसी जानकारी है, आज किसी से मेरी कांग्रेस में बात हुई और उन्होंने बताया कि 13 तारीख के बाद, क्योंकि 13 तारीख को सेशन खत्म हो जाएगा पार्लियामेंट का, तो 13 के बाद में पंजाब की एक बैठक राहुल गांधी और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बुलाएंगे और उसमें एक संभावना है, अभी होता है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, पर संभावना है कि राजा वड़िंग को फाइनली कहा जाएगा कि आप स्टेप डाउन करें। अगर ऐसा कहा जाता है तो जाहिर सी बात है, एक सवाल उठेगा कि भाई आप 1 महीने पहले करवा लेते तो कम से कम ये पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं बनता। खैर, अगर होता है नहीं होता ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन ये कांग्रेस के अंदर जरूर बात थी कि जब ये बैठकें चल रही थी, जिन 8-9 बैठकों का मैंने जिक्र किया, तब कांग्रेस की एक इंटरनल सर्वे एजेंसी जो काम कर रही है पंजाब में, अभी भी काम कर रही है उनके चुनाव की तैयारियों को लेकर के, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी ये कहते हुए कि राजा वड़िंग को हटा दीजिए। लेकिन राहुल गांधी के जहन में, और ये उनके पॉलिटिकल कल्चर में, एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में है, अब वो सही है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन पार्टी को जो नुकसान हो रहा है वो तो नज़र आता है कि जब वो किसी को बना देते हैं किसी पद पर, तो आम तौर पे राहुल मिड टर्म उस व्यक्ति को हटाते नहीं। तो एक ये कहने का कार्यकाल, तो उनका कार्यकाल अगले साल तक है, अप्रैल तक, क्योंकि अप्रैल 2022 में वो बने थे। मार्च 2022 में पार्टी वहां चुनाव हारी थी। अप्रैल 2022 में सिद्धू को हटा करके अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को बनाया गया था। तो अगले साल अप्रैल में इनकी टर्म, जो 5 साल की टर्म होती है प्रदेश अध्यक्ष की, वो खत्म हो जाएगी। तो आमतौर पे ये हमने कई राज्यों में देखा है कि बहुत शिकायतें होने के बाद भी राहुल कतराते हैं मिड टर्म किसी को हटवाने से, और इसमें ये नहीं है कि भाई वो राहुल के बहुत करीबी हैं या उनके मुखालफत के लोग हैं, वो साथ में वो आमतौर पे ये दिखाने के लिए कि भाई संगठन आपके साथ खड़ा है क्योंकि संगठन ने आपको नियुक्त किया है। तो आप कह रहे हैं सर कि हो सकता है कि 13 तारीख के बाद, सेशन के बाद शायद इस पर तो एक और सवाल सर, अमरिंदर सिंह को लेके जो राहुल गांधी का जो वीडियो आया कि बीजेपी में अगर आपका सबसे चहेता नेता कौन है तो अमरिंदर सिंह का नाम ले, हालांकि वो कांग्रेस से ही गए हैं और अंकल कह के संबोधित करें, इसको किस तरीके से लिया? इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं? देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि इसके कोई पॉलिटिकल मायने नहीं है। एक अच्छा पॉलिटिकल पैंतरा आप कह सकते हैं राहुल की तरफ से है, क्योंकि वो और भी कई नेता हैं भाजपा में जो कांग्रेस से गए हैं जिनकी बात वो शायद कर सकते थे। उनके लिए तो बहुत नेगेटिव बोलते हैं, ज्योतिरादित्य के लिए। लेकिन ये बात सही है, नॉन पॉलिटिकली अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात सही है कि हालांकि यही गांधी परिवार है और यही राहुल गांधी हैं जिन्होंने बहुत बुरी तरह बर्ताव करके, मैं कहूँगा, अमरिंदर सिंह को हटाया था सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से। देखिए, आपकी पार्टी का सबसे दिग्गज नेता था वो पंजाब में, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि उस दौर को मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था, और अमरिंदर सिंह की एक जो बहुत बड़ी शिकायत थी इस पूरे सिलसिले में, वो ये थी कि ये निर्णय लेने के पहले कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मुझे गांधी परिवार ने बुला करके मेरे से एक बार पूछा भी नहीं कि भाई सिद्धू आपके बारे में इतनी ये बातें कह रहा है, आपकी अपनी राय क्या है, और आपकी सरकार के या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इस तरह की शिकायतें और भी कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, इस पे आपकी क्या कोई सफाई है। ये सारी चीज़ें बिना उनसे डिस्कशन किए एक सीएलपी की मीटिंग बुला ली गई, फिर उनको फ़ोन करके कह दिया गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो वो तरीका बहुत गलत था। लेकिन उसके बावजूद ये बात ज़रूर है कि राजनीति को अगर आप हटा दें तो गांधी परिवार और अमरिंदर सिंह के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे, चाहे 84 में जब अमरिंदर सिंह पार्टी छोड़ के चले गए थे ब्लू स्टार के बाद, या जब वो इसके पहले भी वो एक बार पार्टी अपनी अलग बना चुके हैं। और वो भी ऐसा नहीं है कि अमरिंदर सिंह हमेशा से कांग्रेसी रहे हों और अभी 3 साल पहले ही भाजपा में गए हों, वो भी कई पार्टीज़ में, वो अकाली दल में भी रहे हैं,
उन्होंने अपनी पार्टी 2 बार उन्होंने खड़ी करी, फिर उनके विलय हो गए, और कांग्रेस में भी रहे, कांग्रेस के बाहर रहे। तो लेकिन इस सब के बावजूद उनके अपने निजी संबंध जो हैं वो गांधी परिवार के साथ हमेशा से रहे, और एक वाहिद कांग्रेस के नेता हैं वो। मैं आपको ये बात बताऊं कि जब वो कांग्रेस में थे और मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस में देखिए चमचागिरी का एक कल्चर खासतौर से गांधी परिवार के इर्द गिर्द बहुत फलता फूलता है, और उसको फलने फूलने दिया भी जाता है गांधी परिवार द्वारा। लेकिन अमरिंदर सिंह वाहिद ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो उस वक्त मुख्यमंत्री रहते हुए कभी राहुल जी, प्रियंका जी करके संबोधन नहीं करते थे। जब आप आमतौर पे उनसे बात करें या इंटरव्यूज के लिए हम जाते थे, तो वो हमेशा कहते थे राहुल, प्रियंका। और एक दफे मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आप राहुल जी नहीं कहते, तो सर मेरे बच्चे की उम्र का है, मैंने उसको इतना सा था तब से देखा है, मेरे दोस्त का बेटा है। उनका हमेशा ये रहता था कि राजीव गांधी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, सोनिया गांधी इस वजह से मैं उनके नज़दीक हूँ और उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो मेरी दोस्त की पत्नी है और ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। तो वो पर्सनल इक्वेशंस वो ज़रूर अपने रखते हैं, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ। देखिए राहुल ने ज़रूर इस तरह का बयान पहली बार दिया हो, लेकिन अभी कुछ महीनों पहले भी अमरिंदर सिंह का एक बयान बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई जब उनके कज़न रणधीर सिंह साहब की जब डेथ हुई तो बीजेपी से किसी का फ़ोन नहीं आया, किसी का मैसेज नहीं आया, लेकिन राहुल गांधी ने उनको कंडोलेंस का मैसेज भेजा। तो ये पॉलिटिकल कल्चर होना भी चाहिए, और ये वो मेंटेन करके रखते हैं कि भाई हम अलग पार्टीज़ में हों और विपक्ष में हों एक दूसरे के, लेकिन पर्सनल इक्वेशंस नहीं हैम्पर सर। तो इसी से नोट पे ख़त्म करें कि वही अमरिंदर सिंह आज नहीं है कांग्रेस में, लेकिन सिद्धू भी नहीं है, और जिनके कारण ये पूरा खेल हुआ बिल्कुल। तो सर पंजाब के राजनीति पे आपने सब श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सबको लेके चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा पर्सपेक्टिव देने के लिए, और फिर से पंजाब की राजनीति पर सर आपसे चर्चा करेंगे। और दर्शकों, आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए, और फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।